नमस्कार दैनिक रश्मि शर्मा। नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम रिहाड़ी कॉलोनी में, जहाँ पर आप 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जो कारपोरेटर रह चुके हैं, इनके द्वारा यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम रखा गया। और हर साल की तरह आज भी यहाँ पर जो सम्मान के साथ यहाँ पर तिरंगा फहराया गया और जो देश की आन बान शान है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस समय स्थानीय लोग और अरुण खन्ना जी भी मौजूद हैं। अगर बात करें रिहाड़ी कॉलोनी की, तो एज ए कॉरपोरेटर इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और जनता के एक परिवार समझा है यहाँ के लोगों को। हर समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से रिहाड़ी कॉलोनी की। और आज के दिन जो बताना चाहेंगे आपको कि इतने हमारे वीर योद्धाओं की कुर्बानियाँ जो कि जिन्होंने देखा देश हमारे को आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, और जिस संविधान का हम सब सम्मान करते हैं, और वहीं पर जिसे भारत एक गणराज्य बन गया था। साथ ही साथ ये दिन भारत की स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी मेहनत और संविधान की महत्ता को सम्मान दी। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ कि वो यहाँ पे आई है और बधाई भी पेश करता हूँ। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई एक्स कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 25 के और हमारे चेयरमैन एक्स चेयरमैन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट श्री अरुण खन्ना जी से निवेदन करता हूँ कि वो हम सबको संबोधित करें। श्री खन्ना। धन्यवाद। आज के 76वें गणतंत्र दिवस के सबको शुभकामनाएं। यहाँ पे उपस्थित हमारी बहन विनोद खन्ना जी, हमारे बड़े भाई सुरेंद्र बाली जी, हमारे सबसे बुजुर्ग वरिष्ठ जो हर कार्यक्रम में हमें प्रेरणा देते हैं, श्री चारण गुप्ता जी सबसे हमारे बुजुर्ग नेता है। खास करके मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो जब से मैंने अपनी विदेश संभाली है, ये हमेशा जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं उसमें शामिल होता है। इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आए हुए हमारी बहन और भी कहीं का नाम माफी चाहता हूँ। कहने को तो आज मेरे टीम में विनोद खन्ना जी बालू साहब ने भी रस के बारे में बोलना है, तो मैं उन माता पिताओं को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने नन्हे मन में बच्चों को हर साल यहाँ भेजते हैं तो देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। मैं और भी चाहूंगा कि ऐसे ही सभी माँ बाप अपने बच्चों को, जब वो देशभक्ति की लीन हो जाएंगे तो उनको आगे पीछे का ध्यान रहेगा। सबसे वेतन देता हूँ साल में 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी के 10 मिनट के लिए अपने बच्चों को देशभक्ति के कार्यक्रम में जब आप करेंगे तो उनको कुछ सोच में बदलाव आएगा और वो ड्रग्स की तरफ है। और बालीवुड की बात का मैं अनुसरण करते हुए जो भी किसी कोई बच्चा के गलत रास्ते में चला जाए उसे हमें घृणा नहीं करनी है, उसका हाथ पकड़ना है और हमें जो भी हमें उसकी मदद करनी पड़े हमें करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। तो बाकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कमल भैया जरा देशभक्ति का कोई गीत सुनाइए, बड़ा अच्छा। मेरा हर गीत हमारे देश के दुश्मन के लिए होता है, तो ये गीत भी जिसके समझ में आ जाए वो समझ जाना कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, लाहौर लिया जाए या कोटली लिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। ओ प्यार की भाषा तुझको थी सिखलाई, अपनी ताकत भी हमने है बतलाई, पर तुझको जंजीर लेकिन पसंद आई, माफ किया जाए या साफ किया जाए,
दिया जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बढ़िया कमल भैया ने बड़ा ही दिल छू लिया अपने देश के लिए। की साथ के इस आयोजन को खत्म करते हुए चलिए अरुण भैया से भी आते हैं, उसके बाद सर के पास भी आ जी। अरुण जी, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को? धन्यवाद। आज के इस गणतंत्र दिवस पर मैं सभी जम्मू वासियों को ये अपील करता हूँ कि एक तो ड्रग्स की तरफ सभी बच्चों का ध्यान रखें, सबका दायित्व बनता है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। और दूसरा, आपसी भाईचारा बनाए रखें। देशभक्ति की तरफ, देशभक्ति की अभी बच्चों में प्रेरणा देने की ज़रूरत है। आने वाले जो हालात हैं वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो देशभक्त लोगों के लिए हमें बड़ी ज़रूरत है और देशभक्ति की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए बाली सर के पास आते। बाली सर, ये वो इंसान हैं जिन्होंने हमारे युवाओं को एक नई दिशा, उन्हें खेलकूद की तरफ प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें एक नई दिशा देते हैं ताकि ड्रग्स से दूर होकर अपनी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से अपने माता पिता को, अपने देश का नाम रोशन करें खेलों के माध्यम से। सर, आप सबको भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर सब अपने देशवासियों को और इस कॉलोनी, रियाड़ी कॉलोनी के वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पूरी जनता से, पूरी अपने जितने भी भाई बहन हैं उनसे यही अपील है कि जितना भी हो सके आपके पास सबसे ज़्यादा एक ही नशा है जो कर सकते हो आप, जिसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नशा है स्पोर्ट्स। आप जब स्पोर्ट्स करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा शाम को स्पोर्ट्स करेगा, स्पोर्ट्स करने के बाद जो एक्सरसाइज करेगा, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कोई किसी चीज़ की, किसी ड्रग की, किसी नशे की, किसी पिल की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसीलिए मेरी सबसे अपील है कि ये अब सबसे बड़ा योगदान होगा कि आप जैसे पूरा देखते हैं दुनिया का जो नक्शा अब चेंज हो रहा है, उस चेंज के बीच में ये मत समझे कि हमें थ्रेट नहीं है। थ्रेट बहुत सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो इंडिया को भी है इस वक्त, लेकिन वो उस चीज़ को बचाने के लिए हमारे में इतना जज्बा होना चाहिए कि हम सब लोग इकट्ठे होके, जात पात, ये बेधर्म सबको छोड़ के इकट्ठे होके इस चीज़ के लिए संघर्ष करें और अपने आने वाले, क्योंकि हम जो लोग हैं अपनी एज के मुताबिक अपना कार्य कर चुके हैं, अब ये युग जो है यूथ का है, तो यूथ को स्ट्रीम लाइन पे लाने के लिए यही मेरी अपील रहेगी बार बार कि ड्रग मुक्त, नशा मुक्त ये हमारा भारत होना चाहिए, ये देश और ख़ास करके हमारा ये रियाड़ी कॉलोनी। बिल्कुल, धन्यवाद भैया। मैं आपसे एक सवाल करूंगी, जिस तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ ज़्यादा यानी ग्रस्त होती जा रही है, बच्चों का भविष्य, उनकी ज़िंदगियां इस समय ताक पर लग रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, उनके माता पिता को? हमारे मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ मैडम लक्ष्मी जी कि ये जो ड्रग्स क्या है, इस विषय पे हम सबके पेरेंट्स को, बच्चों को तो अवेयर करना ही करना है, लेकिन पेरेंट्स को ज़्यादा अवेयर रहना है। बिल्कुल, पेरेंट्स को अपने बच्चों के हमेशा देखभाल करनी चाहिए, उनसे साथ बैठना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या आप उनको फिजिकली वॉच करें कि क्या बच्चा कहीं ड्रग लेके तो नहीं आया, उनकी एक्टिविटी को नोट करें, उनके बारीकी से उनके जो कागज़ लेके आए, कपड़े लेके आए, उसमें कहीं सिरिंज तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। इस तरह से जब हम अपने आप बच्चों की, कभी कभी ये भी चेक करना चाहिए कि बाजू में कहीं प्रिक तो नहीं किया हुआ उन्होंने। जब हम ये चीज़ों को नोट करेंगे तो बच्चा भी अपने आप में इन्वॉल्व होगा। दूसरा, जो बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ है उनके ऊपर भी बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने ही कार्यक्रम में जब बच्चों के साथ रहते हैं, साथियों के साथ, वहीं से बिगड़ते हैं। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि पेरेंट्स को अभी और ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, बच्चों के ऊपर लगाव लगाना चाहिए और ये करने के लिए यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथों में तिरंगा लिया हुआ है, वो कितने प्याले प्याले बोले 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 वाले बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? फिजा। हाँ, फिजा। फिजा, आज पता क्या है बताओ? ये क्या जो हाथ में पकड़ा है? झंडा, तिरंगा है ना। ये देखिए, छोटा नन्ना मुन्ना एक और आया है, इसने भी हाथ में तिरंगा पकड़ा हुआ है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों को, हमारे अपने बच्चों को एजुकेट करना है, अपने देश के प्रति उस फर्ज को उजागर करना है। अगर बचपन से ही हमें उन्हें एजुकेट करेंगे, क्योंकि देश वही मजबूत होता है, वही प्रगति और उन्नति की ओर जाता है जिस देश के युवा पीढ़ी मजबूत हो, ड्रग फ्री हो,
और इसी तरह से आप देख रहे हैं लगातार हम आपको वीडियोस बताते, खबरें बताते किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी जो नशे में ध्वस्त होती जा रही है, जिसके चलते उनका भविष्य, उनकी जो आने वाली ज़िंदगी वो अंधकार में जा रही है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य, जम्मू कश्मीर पुलिस अपना कार्य कर रही है, हमारे भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर कहीं भगवान ना करे किसी घर का भी सदस्य अगर किसी नशे में यानी कि इंडल्ज हो जाता तो तुरंत हम उन्हें पुलिस को संपर्क करें या उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचाएं ताकि वो इन चीज़ों से दूर हो। तो वो तभी हो सकता चाहे वो राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे वो धार्मिक पर्व हो, हमें उसमें उन्हें शामिल करना है, अपने बच्चों को उन्हें बताना है कि क्या हमारे देश का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से हमें आज़ादी मिली है। राष्ट्रीय पर्व में उन्हें शमूलियत बहुत ही ज़रूरी। फिलहाल वो माता पिता ही कर सकते। फिर जाते जाते समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।